अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जितना उत्साह अमेरिकियों में देखा गया, उतना ही भारतीयों में भी देखा गया। जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अपनी टीम में भारतीय मूल के कई लोगों को जगह दी है। बाइडेन प्रशासन से भारतीय मूल के अमेरिकियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। भारतीय अमेरिकियों की आबादी वैसे तो बहुत कम है, लेकिन ये वहाँ के सबसे कामयाब समुदायों में से एक है। नमस्कार, मैं हूँ शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ नंबर। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने बुधवार को भारत के समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शपथ ली। उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस ने भी शपथ लेकर इतिहास रच दिया। वह पहली महिला अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रशासन में काफ़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों को शामिल किया गया है। इनमें कम से कम 17 भारतीय शक्तिशाली व्हाइट हाउस में अहम पद संभालेंगे। बाइडेन प्रशासन में अहम पदों पर 13 महिलाएं भी शामिल हैं। बात करते हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति की भूमिका में है। उनकी मां श्यामला गोपाल तमिलनाडु से है और उनके पिता जमैका मूल के हैं। कमला की मां बर्कले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए गई थी। इसके बाद बात करते हैं नीरा टंडन। नीरा टंडन डेमोक्रेट झुकाव वाले थिंक टैंक सेंटर फॉर अमेरिकन कांग्रेस की प्रमुख हैं। उन्हें व्हाइट हाउस में ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के डायरेक्टर के लिए चुना गया है। विवेक मूर्ति डॉक्टर मूर्तत को यूएस सर्जन जनरल के लिए चुना गया है। वह ओबामा के राष्ट्रपति काल में भी पद पर कार्यरत थे। बाइडेन की कोविड-19 एडवाइजरी बोर्ड में मूर्ति उप प्रमुख हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि वह महामारी से निपटने में शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में बड़ी भूमिका निभाएंगे। आयशा शाह पहली बार अमेरिकी कैबिनेट में कश्मीर मूल के 2 लोगों को शामिल किया गया है। आयशा शाह और समीरा फजीली। शाह को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजी में पार्टनरशिप मैनेजर के तौर पर चुना गया है। समीरा फजीली आयशा शाह के अलावा एक और कश्मीर मूल की महिला समीर फजीली को अमेरिकी कैबिनेट में जगह मिली है। कम्युनिटी और डेवलपमेंट एक्सपर्ट फजीली को यूएस नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में डिप्टी डायरेक्टर पद के लिए चुना गया है। फजीली ने इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में वरिष्ठ सलाहकार और व्हाइट हाउस के एनईसी में वरिष्ठ नीति सलाहकार के तौर पर काम किया है। भारत रामामूर्ति एनईसी में भारतीय मूल के एक शख्स को जगह मिली है। 2020 राष्ट्रपति चुनाव कैंपेन के दौरान एलिजाबेथ वॉरेन के इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके रामामूर्ति को एनईसी फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है। उजरा ज़िया ट्रंप की नीतियों के खिलाफ 2018 में फॉरेन सर्विस से इस्तीफा देने वाली इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट उजरा ज़ेहा को बाइडेन कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के सिविल सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के लिए अंडर सेक्रेटरी के तौर पर चुना गया है। गरिमा वर्मा अमेरिका की फर्स्ट लेडी जो बाइडेन के डिजिटल डायरेक्टर की जिम्मेदारी गरिमा वर्मा को दी गई है। गरिमा वर्मा बाइडेन हैरिस के चुनाव प्रचार टीम का हिस्सा भी रही। वर्मा का जन्म भी भारत में हुआ, लेकिन उनका लालन पालन ओहियो और कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली में हुआ है। जो बाइडेन के कैबिनेट में ताकतवर स्थिति की बात करें तो कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। बाइडेन की कैबिनेट में शामिल इंडो अमेरिकन लोगों में 2 भारतीय कश्मीरी मूल की महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। मिलते हैं इस इंडो अमेरिकी समूह के कुछ अति महत्वपूर्ण चेहरों से। वनीता गुप्ता अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के लिए वनीता गुप्ता को नॉमिनेट किया गया। सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद वह इस पद को संभालने वाली पहली अश्वेत महिला होगी। बाइडेन ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा था कि वनीता गुप्ता अमेरिका की सबसे सम्माननीय सिविल राइट्स लॉयर्स में एक है। इससे पहले ओबामा के राष्ट्रपति काल में वह सिविल राइट्स डिवीजन की प्रमुख रह चुकी है। सुमोना गुहा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दक्षिण एशियाई सीनियर डायरेक्टर पद के लिए सुमोना गुहा को चुना गया है और उसके पहले दक्षिण एशिया के लिए स्टेट पॉलिसी प्लानिंग स्टाफ के सेक्रेटरी पद को संभाल चुकी है। तरुण छाबड़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी के सीनियर डायरेक्टर पद के लिए तरुण छाबड़ा को चुना गया है। वह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में सीनियर फेलो है।
ओबामा के राष्ट्रपति काल में छाबड़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। शांति कलाथिल नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के इंटरनेशनल फोरम फॉर डेमोक्रेटिक स्टडीज में सीनियर डायरेक्टर शांति कलाथिल को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के कोऑर्डिनेटर के तौर पर चुना गया है। गौतम राघवन अमेरिकी जनप्रतिनिधि प्रमिला जयपाल के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम कर चुके राघवन को ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पर्सनल में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर चुना गया है। वह बाइडेन फाउंडेशन के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं और LGBTQ इक्वालिटी के लिए सबसे पुराने और सबसे बड़े निजी फाउंडेशन में शुमार गिल फाउंडेशन के पॉलिसी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। माला अडिगा फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन की नीति निदेशक के तौर पर माला अडिगा को नियुक्त किया गया है। वह 2008 में मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाले अरविंद अडिगा के परिवार से संबंधित है। वीना रेड्डी व्हाइट हाउस में स्पीच राइटिंग के डायरेक्टर के तौर पर वीना रेड्डी को चुना गया है। रेड्डी बाइडेन हैरिस चुनाव प्रचार के वरिष्ठ सलाहकार और भाषण लेखक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। रेड्डी लंबे समय से बाइडेन के सहयोगी रह चुकी है। वेदांत पटेल व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन एंड प्रेस ऑफिस के असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर वेदांत पटेल को चुना गया है। अभी वे बाइडेन के इनॉग्रेशन कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। पटेल इंडियन अमेरिकन कांग्रेस वुमेन प्रमिला जयपाल के लिए कम्युनिकेशंस डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। सबरीना सिंह वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर सबरीना सिंह को नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली शख्सियत है। 32 वर्षीय सबरीना 2016 में हिलेरी क्लिंटन के प्रेसिडेंशियल कैंपेन की रीजनल कम्युनिकेशन डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुकी है। इसके अलावा वह डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की प्रवक्ता भी रह चुकी है। उनके दादा जे सिंह भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। वे 1946 में अमेरिका चले गए थे और वहां उन्होंने भारतीयों की नागरिकता हासिल करने के लिए संघर्ष किया। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का बढ़ता दबदबा इसी बात से समझा जा सकता है कि जो बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोगों को शीर्ष प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई हैं। अमेरिका में अमेरिकी भारतीयों की कुल आबादी का महज 1% है। इस हिसाब से अमेरिकी भारतीयों को खास जगह मिली है। यह भारत के लिए गौरव की बात है।